हम बचपन से भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनते आ रहे हैं। हम में से बहुत से लोग इन पर विश्वास नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ मन का वहम है या पुरानी हॉरर फिल्मों की बातें हैं। लेकिन भूत और जिन्न में बहुत फर्क होता है। भूत शायद किसी की अधूरी ख्वाहिश का नाम है, लेकिन जिन्न आग से बनी वो मखलूक है जिसका अपना एक अलग संसार है। वो हमारी दुनिया में आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो सिर्फ डराते नहीं हैं, वो आप पर हावी होते हैं। वो आपका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। इस वाक़ये ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज भी जब रात के 3 बजते हैं तो मेरे माथे पर पसीना आ जाता है और मुझे अपने कमरे के कोने में वो लाल आंखें महसूस होने लगती हैं। ये कहानी है मेरे संघर्ष की, मेरी बेबसी की, और उस रात की जब मेरा सामना एक असली जिन्न से हुआ था। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। मेरी नींद अचानक खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जोर से मेरे कान के पास गहरी सांस ली हो। मैंने झटके से आंखें खोली। कमरा घुप अंधेरे में डूबा था। मैंने टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। वहां कोई नहीं था। मैं खुद पर हंसा कि शायद सफर की थकान से मुझे वहम हो रहा है। लेकिन तभी मैंने कुछ सुना। छत पर कोई चल रहा था, और वो कदम किसी आम इंसान के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 200 किलो का भारी भरकम इंसान लोहे के जूते पहनकर चल रहा हो। हर कदम के साथ हवेली की छत कांप रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद कोई चोर या गांव का कोई आदमी घुस आया है। मैं एक डंडा लेकर कमरे से बाहर निकला। हवेली का दालान चांद की हल्की रोशनी से चमक रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, वो तेज इत्र की खुशबू अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतनी तेज कि मेरा दम घुटने लगा। और फिर छत से कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। अब वो आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैं पलटकर देखना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा। वहां दालान के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी ऊंचाई कम से कम 8 से 9 फीट रही होगी। वो इतना काला था कि अंधेरे में भी वो एक अलग ही गहराई लिए हुए था, जैसे उसने सारी रोशनी सोख ली हो। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे ही घूर रहा है। मैं वहां पत्थर की तरह जम गया। मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से सिर्फ हवा निकली। मैं हमेशा से एक लॉजिकल इंसान रहा हूं। मेरा दिमाग अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरे सामने कुछ अलौकिक है। मैंने खुद को समझाया कि ये शायद मेरी आंखों का धोखा है, कोई परछाई है। मैंने टॉर्च उठाई और सीधी रोशनी उस साए पर डाली। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो साया गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी जानवर या इंसान की नहीं थी। वो आवाज 2 पत्थरों को रगड़ने जैसी भारी और खौफनाक थी, और अगले ही सेकंड वो मेरी तरफ बढ़ा। वो चलकर नहीं आ रहा था, वो हवा में तैरते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैं अपनी जान बचाकर अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं कांप रहा था, पसीने से तरबतर था। मेरा सीना इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने फोन उठाया ताकि किसी को कॉल कर सकूं, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। मैं पूरी तरह से उस पुरानी हवेली में उस भयानक चीज के साथ अकेला फंस चुका था। दरवाजे के बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि शायद वो चला गया है। मैं दरवाजे के पास फर्श पर ही बैठा रहा। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा। मेरे मुंह से भाप निकलने लगी, और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। ये दस्तक बहुत धीमी थी। फिर एक आवाज आई। वो आवाज मेरी मां की थी। बेटा, दरवाजा खोल,
मैं हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ तो मुझसे सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर में थी, वो यहां कैसे आ सकती हैं? मुझे समझ आ गया था कि ये जो कोई भी है, ये मेरे दिमाग से खेल रहा है। ये जिन था जो अपना रूप और आवाज बदल सकता है। मैंने दरवाजा नहीं खोला। जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। दरवाजे पर इतनी जोर से वार होने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा हथौड़ा मार रहा हो। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। मुझे लगा अब दरवाजा टूट जाएगा। अचानक कमरे की खिड़की का कांच जोर से टूटा और एक भयानक झोंके के साथ वो चीज कमरे के अंदर आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर अपने ठंडे लोहे जैसे मजबूत हाथ रख दिए हों। उसने मुझे जमीन से हवा में उठा लिया। मैं हवा में था और मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरा दम घुट रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उस पल मुझे लगा कि बस मेरी जिंदगी यहीं खत्म है। वो कोई आत्मा नहीं थी जिसे मैं किसी मंत्र से भगा देता। वो एक बेहद ताकतवर शारीरिक ऊर्जा थी जो मुझे कुचल रही थी। मेरे दिमाग में उस वक्त कोई लॉजिक, कोई विज्ञान नहीं चल रहा था। उस बेबसी में, मौत के उस खौफ में मैंने सिर्फ ईश्वर को याद किया। मैंने अपने मन में ही पूरी शिद्दत से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैं अपने होठों से कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मेरा मन चीख चीख कर ऊपर वाले से मदद मांग रहा था। जैसे ही मैंने प्रार्थना शुरू की, मुझे उस पकड़ में थोड़ी ढील महसूस हुई। वो जिन शायद उस पवित्र ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे जोर से दीवार की तरफ फेंक दिया। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा, लेकिन उस वक्त दर्द महसूस करने का समय नहीं था। वो एक पल था मेरे पास। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ पागलों की तरह भागा। मैं नंगे पैर था। मुझे नहीं पता कि मैंने वो भारी दरवाजा कैसे खोला और मैं सीधे हवेली के बाहर गांव की सड़क पर आ गिरा। बाहर बहुत ठंड थी, कोहरा था। मैं भागता रहा तब तक जब तक कि मैं गांव के कुछ घरों के पास नहीं पहुंच गया। वहां एक पुरानी मस्जिद थी जहां फज्र की अजान होने वाली थी। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। गांव के कुछ लोग मेरे पास खड़े थे। मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझे संभाला। जब मैंने उन्हें हवेली की बात बताई तो गांव के एक बुजुर्ग मौलवी साहब ने जो बताया, उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि उस हवेली के पीछे जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां कई दशकों से एक जिन्न का डेरा है। वो हवेली खाली होने के कारण उस जिन्न ने उसे अपना घर बना लिया था। वो इंसानों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता और जो भी वहां रात में रुकता है वो उसे या तो मार देता है या पागल कर देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी या शायद मेरी प्रार्थनाओं में ताकत थी जो मैं वहां से जिंदा बचकर आ गया। उस दिन के बाद मैं कभी उस गांव में वापस नहीं गया। हमने वो हवेली ऐसे ही छोड़ दी। मेरे शरीर के घाव तो कुछ हफ्तों में भर गए, लेकिन मेरी रूह पर जो घाव लगे थे वो आज तक ताज़ा हैं। आज भी जब मुझे कहीं तेज इत्र की खुशबू आती है तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो 9 फीट का साया मेरे ठीक पीछे खड़ा है। हम इंसानों को लगता है कि इस दुनिया पर सिर्फ हमारा राज है। हम सोचते हैं कि जो चीज़ विज्ञान की पकड़ में नहीं आती वो सच नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से डायमेंशंस हैं जहां ऐसी मखलूक बसती हैं जिनका सामना अगर इंसान से हो जाए तो इंसान का विज्ञान और उसका अहंकार दोनों घुटने टेक देते हैं। अगर आप भी कभी किसी सुनसान, पुरानी या वीरान जगह पर जाएं और आपको अकारण डर लगे या अचानक से सड़े हुए मांस और इत्र की बदबू आए, तो वहां रुककर बहादुरी मत दिखाइएगा। वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग जाइएगा, क्योंकि कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनसे लड़कर नहीं बल्कि बचकर निकलने में ही समझदारी है।